शहर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हर सुबह बहुत भीड़ रहती थी। कई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में होते तो कई सफर से थका हुआ उतरता तो कोई चाय नाश्ते की तलाश में इधर उधर देखता। उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में एक छोटा सा ठेला लगा करता था। उस ठेले पर लिखा था गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे सिर्फ 10 रुपये। इतनी कम कीमत देखकर लोग पहले तो हैरान हो जाते, लेकिन जैसे ही पराठे की खुशबू उन तक पहुंचती तो वो खुद को रोक नहीं पाते। ये ठेला चलाती थी शांति देवी और उनकी बहू रिया। लोग उन्हें प्यार से सास बहू पराठे वाली कहते थे। रिया की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वो एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसे रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन रिया को अपने ससुराल की हालत देखकर सब समझ आ गया। उसके ससुर बीमार रहते और उसका पति रवि दूसरे शहर में मजदूरी करता। घर चलाने की जिम्मेदारी शांति देवी और रिया पर थी। शांति देवी कई सालों से स्टेशन पर पराठे बेचती, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण अब उनके लिए सब काम अकेले करना मुश्किल हो गया था। तभी रिया ने एक दिन कहा, माँ जी, अब से मैं भी आपके साथ चलूंगी। शांति देवी पहले तो मना करती है, लेकिन रिया की जिद के आगे उन्हें मानना ही पड़ा। उनका दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। सुबह 4 बजे रिया उठकर सबसे पहले आटा गूंथती, फिर उबले हुए आलू में प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले डालकर तीखा मसाला तैयार करती। इधर शांति देवी चूल्हा तैयार करती और लोहे का बड़ा तवा साफ करती। जब सब तैयार हो जाता तो दोनों मिलकर साइकिल पर ठेले का सामान रखती और स्टेशन की तरफ चल पड़ती। सुबह की ठंडी हवा और खाली सड़कें उनकी रोज के साथी बन गई थी। सुबह 6 बजे तक स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग जाती। रिया तवे पर पराठे सेकती और शांति देवी उन्हें कागज में लिपट कर देती। रिया के पराठे खास थे। वो थोड़ा ज्यादा तीखा बनाती थी और ऊपर से मक्खन भी लगा देती। यही वजह थी कि उनके पराठे जल्दी बिक जाते। एक दिन एक यात्री ने पूछा, माता जी, सिर्फ 10 रुपये क्यों? तो शांति देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, हमारा मकसद ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बस इतना कमाना है कि घर चल जाए। धीरे धीरे उनके पराठे पूरे स्टेशन में मशहूर हो गए। कई यात्री तो खास तौर पर उनके पराठे खाने के लिए ट्रेन से उतर जाता। कुछ लोग कहते, इतने स्वादिष्ट पराठे तो बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलते। रिया ये सुनकर खुश हो जाती, लेकिन उसकी असली खुशी तब होती जब कोई गरीब मजदूर या यात्री उनके ठेले पर आता। वो कई बार ऐसे लोगों से तो पैसे भी नहीं लेती थी। शांति देवी ये देखकर कहती, बहू, हम खुद मुश्किल में है। रिया तभी हंसकर जवाब देती है, माँ जी, भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। एक दिन स्टेशन पर एक नया ठेकेदार आया। उसने सभी छोटे ठेले वाले से पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब वो शांति देवी के पास आया तो बोला, अगर यहाँ ठेला लगाना है तो हर दिन 200 रुपया देना होगा। ये सुनकर दोनों परेशान हो गई, क्योंकि कई बार तो उनके दिन भर की कमाई ही 200 रुपये से होती थी। रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, अब क्या करेंगे? शांति देवी की आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, जब तक मेहनत करते रहेंगे, भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। उस शाम एक आदमी उनके ठेले पर आया। उसने पराठा खाया और काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने पूछा, ये पराठा कौन बनाता है? रिया घबराकर बोली, मैं बनाती हूँ। वो आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। आज मैंने आपके पराठे खाए और ये कमाल के हैं। उसने उसके ठेले का वीडियो बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वो वीडियो वायरल हो गया। अब स्टेशन पर लोगों की भीड़ पहले से ज्यादा आने लगी। कई लोग सिर्फ 10 रुपये वाले तीखे पराठे खाने आते। कुछ यात्री भी उनकी कहानी सुनने आते। सबको ये देखकर हैरानी होती कि इतनी मेहनत के बावजूद दोनों हमेशा मुस्कुराती रहती है।
एक दिन रिया ने शांति देवी से कहा, माँ जी अब हमें ठेला बड़ा करना चाहिए। शांति देवी ने पूछा, कैसे? रिया बोली, हम छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। शांति देवी पहले डर गई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बहू की बात सही है। दोनों ने थोड़े थोड़े पैसा बचाना शुरू किए। करीब 1 साल के बाद स्टेशन के पास ही एक छोटा सा ढाबा खोला। उस ढाबे का नाम था सास बहू पराठा। पर अब भी उनके सबसे मशहूर पराठे वही थे, 10 रुपये वाले तीखे आलू के पराठे। लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते। शांति देवी और रिया की ये कहानी सिर्फ पराठे बेचने की नहीं थी। ये कहानी है मेहनत की, प्यार की और सास बहू के विश्वास की। जहाँ कई घरों में सास और बहू के झगड़े होते हैं, वहीं इन दोनों ने मिलकर अपनी किस्मत बदल दी। और आज भी जो कोई इस स्टेशन पर से गुजरता है, वो ज़रूर कहता है, अगर असली स्वाद चखना है तो सास बहू के तीखे आलू पराठे ज़रूर खाओ। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।